मैं कोई काम वाली थोड़ी हूँ कि मैं इस घर के सारे काम करूँ। अब वो आपके और भैया के बीच में जो भी बात हुई हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो भैया को बोलो एक काम वाली रखवा दे, और क्या। काम वाली नहीं हो? किसने बोला कि तुम काम वाली नहीं हो? तुम्हें पता है ना कि तुम राज की सौतेली बहन हो। इसका मतलब तुम इस घर की काम वाली ही हुई। सौतेली बहन हूँ, काम वाली नहीं। वैसे तो भैया भी मेरे सौतेले भाई हैं ना, कौन से सगे भाई हैं। हाँ तो क्या हुआ? पर घर का सब, जो भी घर का वहीवट है, जो भी करना है वो सब तुम्हारे भैया करते हैं। और तुम्हारे पापा अब रहे नहीं तो है ना, ये सामने जवाब देना बंद कर दो, समझ गई? और जो भी काम है ना वो करो। देखिए भाभी, मैं सब करती ही हूँ ना, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए बैठ गई थी। चलो, वरना आपके बोले भी नहीं मैं सब कर देती हूँ। नया बहाना आ गया। रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज मेरी तबीयत खराब है, आज सिर दर्द है, कल ये है, परसों वो है। क्या लगा क्या रखा है तुमने? क्या करूँ, बॉडी है, प्रॉब्लम्स आएंगे तो बोलूंगी। इसमें कौन सी नई बात है। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें ही आते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम आते ही नहीं है। सही बात है ना? आते हैं तो आते हैं, बीच में मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, मुझसे ना जबान लड़ाना बंद करो। इससे अच्छा है अपना हाथ चलाओ। देखिए भाभी, मेरी कमर में दर्द है और मुझे थोड़ा वीकनेस जैसा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, झाड़ू लगाओगी ना तो सब सही हो जाएगा। तुम्हें पता है ना वो बाकी है काम, बर्तन कर लिए, बर्तन भी बाकी होंगे ना? बर्तन करने ही जा रही थी, लेकिन बैठ ही नहीं सकती, लो, कैसे करूंगी। अभी बर्तन बाकी है, झाड़ू लगाना बाकी है, तो अभी तुमने किया क्या? कितने काम खत्म किए? मैंने डस्टिंग कर दी है सब जगह। देखो, वो सब काम नहीं कहलाता। मेन काम जो बाकी है, कपड़े धोना, बर्तन करना, ये झाड़ू लगाना, वो सब बाकी है। धो दिए मैंने। हाँ तो बर्तन और झाड़ू लगाना तो बाकी है ना। कितनी बार समझाऊं? रोज रोज है ना, ये काम मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे काम तुम्हें खुद ही कर लेने चाहिए। भाभी आप रोज इतना बोलते हो, थकते नहीं हो क्या? थक जाती हूँ, पर क्या करूँ? तुम्हें बोले बिना पता ही नहीं चलता ना। तुम्हें समझ में नहीं आता कि कितने काम तुम्हारे हैं, कितने करने हैं, कितने बाकी है। रोज बोलूंगी तो ही करोगे। देखिए, मुझसे जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे भैया से बात करनी ही पड़ेगी कि तुम्हारा कुछ करे। मैं वही बोल रही हूँ, मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। रोज रोज आके आप मुझे ऐसे। अच्छा, मतलब तुम अपने भैया को अपनी ये चापलूसी करोगी कि भाभी मेरे साथ ऐसा करती है, वैसा करती है? ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ भैया को बात ही करूंगी कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर रही है। हाँ तो मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ। घर के काम सीखोगी नहीं तो पराए घर जाके क्या करोगी? मैंने सब सीख लिया है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है अभी। और वैसे भी मैं करती ही हूँ सब, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा ही करवाती है मुझसे। हाँ तो तुम्हें मालूम है ससुराल कैसा मिलेगा कैसा नहीं? अगर ससुराल में सारे काम करने पड़ेंगे तो क्या करोगी तब? जैसा भी मिलेगा, यहाँ जैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो तुम्हें क्या मालूम होगा। देखो, ये सुबह सुबह में मुझे तुम्हारे साथ है ना मगजमारी करना पसंद नहीं है। जाओ झाड़ू लगाओ, बाकी है ना वो काम खत्म करो। देखो मत मुझे, जाओ। भैया, बाहर जा रहे हो? हाँ, क्यों? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल दो, अब क्या बाकी रह गया? हर रोज तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है तुझे। हर रोज मतलब कुछ काम की बात ही करती हूँ ना, दूसरी तीसरी बात तो नहीं करती। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे जो भी काम है ना फटाफट बोल, मुझे जाना है। देखिए, मैं क्या बोल रही थी, आप भाभी को थोड़ा समझाइए ना। वो जब देखो तब मुझे डांटती रहती है, मेरे साथ कितना गंदा बिहेव करती है। आप प्लीज उनको समझा दीजिए ना। उसे क्या समझाऊं मैं? तुझे कितनी बार मैंने बोला है कि इस घर में तेरी भाभी और मैं जो बोलेगा ना वही होगा, तो बारी बारी एक ही बात क्यों करती रहती है तू? आपको तो पता है ना कि माँ और पापा दोनों में से एक भी नहीं है अभी, तो मेरे लिए तो जो भी है वो आप लोग ही है। और
आप लोग ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? तुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है? पता है तुझे? देख, इस घर में तेरी भाभी जो भी बोले ना वही करते रहना। उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी मत करना। मैं करती भी नहीं हूँ भैया, लेकिन फिर भी वो मुझसे चिढ़ती है। जब देखो तब मुझे काम बोलती रहती है, ये कर दो वो कर दो, नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। आज ही मैं बीमार थी, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे से कचरा निकाल दो। तू बीमारी थी ना, मर तो नहीं गई है ना, अभी जिंदा है ना? है इस घर में रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। फुगट का खाना खाती रहती है एक तो। मैं अकेली थोड़ी खाती हूँ, आप लोग भी खाते हो। और ऐसा है तो भाभी को भी बोलो कि काम करे, मैं अकेली क्यों करूँ? वो नहीं करेगी, काम तुझे ही करना पड़ेगा। और सुन, तू मेरी सगी बहन नहीं है, पता है ना, सौतेली बहन है। ये सब है, सब बात का बदला लूंगा मैं, सब बात का। सौतेली बहन हूँ इसलिए इस बात का बदला लोगे आप? नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? उस बात का बदला नहीं ले रहा हूँ। जब मेरी माँ ने तेरे बाप से शादी की और इस घर में मैं आया ना, तब तेरे बाप ने मेरे साथ क्या सलूक किया है ना, उस हर एक लफ्ज़ का बदला लूंगा मैं, याद रखना। उसने मेरे को कभी चैन से जीना नहीं दिया, उसने कभी मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा, तो तुझे क्यों मैं अपनी बहन समझूं? हैं? और सुन ले, ये हर रोज का है ना खींच खींच करना, हर बात बताना, तेरी भाभी ये कर रही है वो कर रही है, ये सब मुझे नहीं मत सुनाया कर। और जा चुपचाप से सब काम किया कर। और मैं जब भी अच्छे काम के लिए जाता हूँ ना तो बीच में टोका मत कर। तो कब बोलूँ मैं आपको? शाम को तो आप देर से आते हो, सुबह आप जाते हो, तभी वक्त रहता है कि आपसे मैं दो बात कर सकूं, और तब भी आप ऐसा बिहेव करते हो। मैं आपको नहीं बोलूँगी तो किसको बोलूँगी? देख, मैं आखिरी बार बता देता हूँ कि तेरी भाभी जो बोलेगी और मैं जो भी बोलूँगा वही इस घर में होगा, तेरी कुछ भी चलेगी नहीं। चुपचाप। मुझे मेरी चलानी भी नहीं है भैया, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए प्लीज़। मुझे शांति से इस घर में रहने दीजिए ना। तो शांति से तो रहने देते हैं। कौन सा तेरा गला दबा दिया है? दबा दिया कभी? भैया भैया हाँ? नहीं दिया ना। कभी तुझे ऐसे मारा है? कभी मारा? नहीं मारा ना। हैं? शांति से खा रही है ना, फोगट का खाना मिल रहा है तो खा। जहाँ अपने लोग हैं ना, अपनों कोई नहीं संभालते। तू तो मेरी सौतेली बहन है, फिर भी मैं तेरे को संभाल रहा हूँ, और तेरी भाभी भी। देखिए भैया, आप जो भी सलूक कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे। मेरे पापा बहुत कुछ रख के गए मेरे नाम पे। अच्छा, इसलिए ये जुबान चलती है हैं कि तेरे पापा सब कुछ यहाँ रख के गए हैं। पापा कहाँ है? चले गए। चले गए तो अब सब कुछ भूल जा। हैं? तुझे जो संभाल रहे उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। क्या बोला मैंने? तेरी भाभी जो भी बोले ना वही करना, ठीक है? हाँ। लो, काम करो अपना, और दोबारा सुबह सुबह में मुझे सब सुनाया मत कर। हाँ, तेरी भाभी जो भी बोलती है ना वो किया कर। फाल्गुनी जी कहाँ पर होगे? कहाँ 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 जा रहे हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसी हो? बस बढ़िया बढ़िया। इधर कुछ काम था। क्या देख रहे हो? आपकी वो ननन कहाँ पर है? काम कर रही होगी कुछ ना कुछ। बोलो ना, कुछ काम था? ननन का काम नहीं था, मुझे आपका काम था। हाँ तो बताइए, मेरा काम था तो मुझसे बात कीजिए। मेरी ननन को क्यों ढूंढ रहे हो? फाल्गुनी जी, मेरे घर है ना चीनी कम हो गई है तो लेने आई हूँ। पता पूरी ही हो था। गई है। पता ही था हाँ। कि आपके घर कुछ ना कुछ कम हो जाता है ना, तभी आप इधर आते हो, वरना तो दिखाई नहीं देते। पड़ोसी तो ऐसा ही होते हैं ना, क्यों फुगट के यहाँ पर आए? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पड़ोसी तो ऐसे होने चाहिए कि सुख और दुख दोनों में काम आए। पर आपके यहाँ कुछ दुख होता है ना तभी आते हो। कभी सुख में कुछ पेंडे वेंडे भी खिलाने तो आ जाओ। फाल्गुनी जी, उसमें ऐसा है ना, सुख में कोई याद नहीं रहता है, दुख में तो बहुत सारे याद रहते हैं। सही बात है, मतलब ये लोगों का यही। हाँ बोलिए बोलिए। चीनी देना था ना, पर अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाद में ले जाना। घर को क्या लेके जाओगे साथ में? घर को लेके नहीं जा रही हूँ, पर मेरी ननन काम कर रही होगी और घर पे और कोई है नहीं, तो फिर आपको चीनी कौन देगा? तो आप बाद में आ जाना।
सही बात बताओ एक, हाँ फाल्गुनी जी ये आपकी ननद है ना? हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती है, पर क्या करे, ननंद है, रखना तो पड़ेगा जब तक कुछ उनका शादी का कुछ सेट नहीं होता तब तक। शादी का? हाँ मतलब कि देखते हैं कोई ऐसा लड़का जो उसको मतलब। आइडिया है मेरे पास। आइडिया आपके पास भी होता हाँ। है? क्या बात कर रहे हो, कि मैं अच्छी बात बुद्धू है। पागल हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास भी आइडिया होते हैं, अच्छी बात है, दो 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 जल्दी दो। मेरे मासी का लड़का है ना, अच्छा। बहुत पैसे वाला है, ओ तो उसके साथ शादी की बात करो क्या? नहीं नहीं, मुझे पैसे वाले से नहीं करवानी है उसकी शादी। पैसा पैसे देगा भी? सामने से पैसा देगा। क्या वो बात मेरे कर मासी रहे ने हो? बोला है कि भाई का जो हो जाए ना मंगनी, तो सामने वाले को पैसे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो सुना है लड़की वाले को दहेज देना पड़ता है, और जितने बड़े खानदान में उसकी शादी करवाएंगे उतना बड़ा ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। इसलिए तो मैं सोच फुकट रही का हूँ बोल कि गई, आपके सामने फुकट का बोल गई। रहने दो, नहीं अरे करवाने की है। नहीं नहीं तुम्हारी नहीं ननद के नहीं, साथ। बताइए ना क्या बोल रहे होते आप, मतलब वो आपका। आपको कितने पैसे की जरूरत है? पैसे तो जितने मिले उतने कम है, यहाँ किसको मतलब। 1 CR, 2 CR? सीआर मतलब? हाँ सीआर, खोखे खोखे करोड़, हाँ जी। इतने पैसे? आप बुद्धू बना रहे हो, कोई नहीं देता। रहने दो फाल्गुनी जी, आपको बोला ही नहीं, भाई मेरा वक्त खराब हो गया। चलो मैं नहीं, जा नहीं, रही नहीं, पर सही में 2 सीआर? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो भी वो उसको ले जाने के? आप मेरे पड़ोसी हो ना, तो मेरे इधर इधर बहुत दर्द होता है। हर रोज ये आपके नन को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों इसके साथ रहती है। ये फाल्गुनी जी कितनी अच्छी है, और इसके साथ इसकी नन सिंपल है। हाँ सही में बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कोई गरीब हो ना लड़का ऐसा भिखारी जैसा, उसके साथ उसको दे दूं। भिखारी? भिखारी के साथ क्यों देने का है? मेरे मासी का लड़का बहुत अच्छा है। हाँ तो वो तो आपने अभी बताया ना मुझे, तो मुझे राज को पूछना एक पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम एक है? प्रॉब्लम है। मेरा मासी का लड़का है ना 40 इयर्स का है। 40 इयर्स। पर ये तो अभी पैसे की जरूरत है क्या? 20 साल की है और वो 40 का, ऐसे कैसे पैसे करवा की देंगे? जरूरत है क्या? अरे पर समाज वाले क्या कहेंगे? फाल्गुनी जी, समाज वाले का सोचने का नहीं है, हमको तो अपना ही सोचने का है कि अपने को क्या करने का है। आपकी बात तो सही है, वैसे भी समाज वाले हमारा क्या भला कर जाते हैं। हाँ घर में कुछ कम पड़ जाता है तो आपके घर में चीनी नहीं है तो समाज वाले थोड़ी देने आएंगे। हाँ, दाना पानी थोड़ी क्या हमारे घर पे डालने आएंगे वहाँ पर। आप वो बात भी सही है, पर ये ना मैं अकेले फैसला नहीं ले सकती। राज मुझे भाई को बोलूँ ना? मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि ये ऐसा कर लेते मैं हैं। कौन सा काम के लिए आई थी? काम वाली के बारे में, काम अरे वाली आप- ढूंढने आई थी। आपको शायद पता तो होगा। मेरे घर में क्या काम वाली रखी हुई है? आप क्या काम वाली काम वाली है कौन? मेरी ननद। नहीं नहीं, हाँ, ये सब लोग बातें करेंगे। अरे फाल्गुनी इसमें जी क्या की हो ननद गया? को यहाँ पर काम वाली रख दी है। किसी को पता चलेगा तब ना, आपके यहाँ काम करने आएगी, कोई पूछेगा तो बोल दूंगी बैठने गई है। कोई बात नहीं। और एक काम करना, आप अपने मासी के लड़के को भी बुला देना, वो आपके घर काम करने आएगी, आपके मौसी का लड़का आपको मिलने आएगा, हाँ मौसी दोनों का चक्कर चालू कर दूंगी। चक्कर। पर पैसे की बात पहले क्लियर कर लेना। हाँ, पैसे की? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, चलो मैं जा रही हूँ ना। आपका तो इसमें कुछ भाग नहीं है ना? नहीं, मैं क्यों मार्जिन रखूंगी अपना? हाँ चलो, जय श्री कृष्ण। चीनी बाद बाद में। बाद हाँ, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। जाइए ना अब। बाय। ये क्या सच बोल रही होगी? राज को बोलना पड़ेगा। अरे दीदी कैसी हो? ओ भैया कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिले। कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है ना? आपके साथ मुझे बात ही नहीं करनी। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए तो इतने दूर से आया मैं, दुबई गया था अभी थोड़े दिन पहले, फिर मैंने सोचा चलो दीदी को मिलके आते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे अच्छे, मतलब नेचर में रहना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए खास तुम्हें मिलने आया। कितनी देर लगा दी? आपने मुझे कितने बजे आने को बोला था? अरे बोला तो था, लेकिन क्या करे, अभी बीच में रास्ते में थोड़े 2-3 दोस्त मिल गए, हाँ, तो थोड़ा गया उनके साथ, थोड़ा सैर सपाटा मार दिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया। बहुत माल कमाया दीदी।
अरे एकदम मस्त। ये दुबई से पहले मैं लंदन गया था। हाँ। अभी क्या बाहर ही जाता हूँ, मुझे यहाँ इंडिया का मुझे जो एटमॉस्फेयर है वही सूट नहीं होता। तो ज्यादातर मतलब कुछ काम आए तो मैं निकल ही जाता हूँ। भैया आप वहाँ पर क्या काम करते हो? अरे काम तो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना, बहुत पैसा मशीनरी का? मिलता है। अरे मशीनरी नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम नहीं समझोगी। यहाँ का माल उधर, उधर का माल इधर। हाँ, ये सब मैनेज करना पड़ता है मुझे। वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा खुद का काम भी है उसमें, तो क्या है काफी पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या है जिंदगी में अकेलापन बहुत महसूस करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। मुझे भी बहुत टेंशन है आपके नाम की कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी? वही तो बात है, पूरी जिंदगी कमाने में लगा दी, शादी के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि दौड़ धाम होती रहती है। मैंने सोचा अगर शादी कर लूंगा, बच्चे आ जाएंगे, तो मैं तो बाहर जाता रहता हूँ। हाँ। आप मानोगी नहीं, मैं इंडिया में एक हफ्ता भी नहीं रहता ज्यादा, जैसे ही काम आए चला जाता हूँ। तो पूरी जिंदगी मैंने यही किया, पैसा कमाने के लिए, और क्या करूँ बोलो। अब मुझे लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए। मुझे भी लग रहा है अभी जिंदगी में कोई थोड़ा ढूंढी है क्या लड़की? नहीं, अभी तो ढूंढी नहीं, वही बोल रहा हूँ कि मुझे जिंदगी में थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है। मेरे पास है, हैं? बहुत बढ़िया है, अच्छा लड़की, बहुत अच्छी है लड़की वो। देखो बहना, अभी लड़कियां तो मैंने वैसे बहुत आप तो देखी। कमा लेते हो ना बहुत सारा पैसा। अरे बहुत पैसा है, फिर? वही तो बोल रहा हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़की अच्छी आनी चाहिए जो क्या है हमारा घर संभाल सके, हमें संभाल सके। हमारी वैसे अभी तो मजबूरी है नहीं, जिंदगी में मजबूरी थी इसलिए तो कमाने के लिए बाहर गए थे। अब कमा लिया है पैसा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए वो मिलेगा। और पूरा सेटलमेंट करके रखा है मैंने, और बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से ही काटनी है। मैं ज्यादा कुछ काम नहीं करूंगा, कुछ आएंगे काम वो करूंगा, नहीं तो बीवी को भी टाइम दूंगा, नहीं तो बीवी को ही टाइम दूंगा, बच्चे करूंगा, और क्या। बस एक अच्छी सी लड़की आप ढूंढ दो। भैया मैं कुछ बोलूं क्या आगे? हाँ हाँ बोलो बोलो। आपका पूरा हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, बोलो आप। हाँ, हमारे पड़ोस में जो राज भाई रहते हैं ना, हम्म, उसकी सिस्टर है अच्छा। छोटी, वो भी शादी नहीं किया उसने। क्यों? पता नहीं, मैंने उससे बात की थी कि अच्छा। मेरा मौसी का लड़का है, हाँ, वो हाँ। बिना शादीशुदा वाला है, उसके साथ शादी करवा देती हूँ। लेकिन क्या बोले? पैसे की बात कर रहे थे वो। क्यों, वो अपनी बहन को बेचना चाहता है? ऐसा नहीं है, तो फिर? वो उसकी भाभी ने बोला है, मैंने सामने से बोला कि अच्छा। मेरा मौसी का लड़का बहुत पैसे वाला है, हाँ। वो तुमको जो पैसा चाहिए ना वो दे देगा, जितना मांगोगे 1 CR 2 CR। अरे दे दूंगा, अपने पास सीआर ही है, टेंशन मैं मत तो लो। ऐसे ही बोली थी, लेकिन तुमने तो आज बहुत पैसे- अच्छा बोल दिया। पैसे की कमी नहीं है, बस लड़की अच्छी, सुंदर और टिकाऊ मेरा मतलब है जिंदगी भर साथ दे सके ऐसी लड़की चाहिए। ऐसी ही है, संध्या उसका नाम है, अच्छा, बहुत हाइट में है, पतली पतली सी है। अरे वाह, फिर तो अच्छी दिखती होगी। हाँ तो अच्छी दिखती है भैया, इसीलिए तो मैंने उसकी भाभी को बात की थी आपके नाम की कि मेरा मौसी का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, अब तो रियल में कमाते हो। हाँ, और पैसे की बात है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, दे देंगे ना पैसा। लेकिन लड़की का बैकग्राउंड देखा है आपने, मतलब वैसे हाँ। उसका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलती है। इसमें क्या उसकी है? भाभी और उसका भाई उसको बाहर ही निकलने नहीं देते हैं। इसमें क्या है बहना, हाँ। अब हम लोग पैसे देके शादी तो कर ले, चलो शादी का खर्चा भी हम लोग कर लेंगे पूरा, हाँ। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल उठ के लड़की अगर किसी के साथ उसका चक्कर अरे हो, नहीं भैया। सुन तो लो पहले, अगर उसका किसी के साथ चक्कर हो और शादी के बाद हमारे पैसे लेकर भाग गई तो? अरे ऐसा नहीं होगा, मैं पहचानती हूँ उसको, जब पहचान हाँ। तब तो ठीक है। तो बहुत सालों से रह रही है हमारे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, एक बार बात तो चलाओ। हाँ? उसके भाई से बात करूँ या उसकी भाभी से? भाई भाभी कोई भी हो, हमें तो लड़की से मतलब है। हाँ? भैया लेकिन ये सब लोग कि लंदन और दुबई में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हाँ? अरे लंदन दुबई की तो, अरे आप शादी हो जाने दो, आपको लेके जाऊंगा साथ में। हाँ मुझे लेके जाओगे? हाँ, वीजा के लिए अप्लाई कर दो, जैसे ही शादी होगी घूमने ले जाऊंगा तुम्हें। मुझे अकेले नहीं, जीजा जो मुझे अकेले नहीं, तुम्हारे जीजा जी को भी लेके। हाँ चलेंगे, उनका वीजा होगा क्या? मेरा मतलब है ले भैया, चलेंगे। मेरी एक बार शादी करवा दो, तुम सबको ले जाऊंगा। हो फिर वो- जाएगी आपकी शादी, हो जाएगी। हाँ, क्या बोला वो? 100%। संध्या ना? संध्या जी के साथ मेरे भाई की शादी हो जाएगी। बस तो फिर चलो कुछ चाय वाय पिलाओ। आप बोल गए, चलो। चलो भैया रुकिए ना। कितनी बार मैंने बोला है? कितनी बार बोला मैंने?
मुझे आपसे थोड़ा काम था इसलिए बोल रही थी। बोल फटाफट फटाफट बोल, जो भी काम है ना फटाफट बोल। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप मुझे क्लिनिक तक छोड़ सकते हैं क्या? अबे सुबह सुबह मुझे है ना बहुत सारा काम रहता है, मैं फ्री नहीं रहता हूँ। और मैंने 1000 बार तुझे बोला है कि जब भी मैं जाता हूँ ना तो बीच में टोका मत कर। आ जाती है लेकिन- भैया ये काम है वो काम है, और कोई काम नहीं तुझे। पूरे दिन तो आप घर पे रहते नहीं हो, तो मैं किससे बोलूँगी? और अकेली जा सकूँ ऐसी हालत नहीं है मेरी अभी। अब क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्यों, लेकिन बॉडी में बहुत वीकनेस लग रही है और चक्कर जैसा लग रहा है। एक काम करता हूँ, तेरी भाभी को बोलता हूँ कि एक बार है ना तेरा गला ही दबा दे, रोज का झंझट है खत्म। ये क्या बोल रहे हैं आप भैया? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप मुझे मारने पे तुले हो? तो क्या करूं? हाँ क्या करूं? कभी भी शांति नहीं तेरे नाम की। एक तरफ ये तेरी भाभी और दूसरी तरफ तू, शांति नहीं मिलती है कहीं पे भी। तो आप भाभी को बोलिए ना कि चिक चिक थोड़ा कम करे, और क्या। अच्छा अच्छा, तेरी भाभी को बोलूं? तू चुप नहीं रह सकती? मैं तो पूरा दिन चुप ही रहती हूँ, मैं कब बोलती हूँ? आप अभी थोड़ा काम था इसलिए मैंने आपको रोका और बोला, वरना मैं बोलती भी नहीं। और ये है सब गहने पहने हुए ना, वो निकाल के तिजोरी में रख देना। ये तो पापा ने लेके दिए थे। हाँ तो मैं कहाँ बेचने जा रहा हूँ, संभाल के रखना। अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है ना, ये सोने का है, कोई खींच के ले गया तो। ऐसे थोड़ी ना कोई खींच के लेके जाएगा, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। हाँ छोटी बच्ची नहीं है, हैं? कोई आके पूछेगा मैडम जी ये मैं लूँ या नहीं लूँ, हैं? ऐसा खींच के लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक तो देख अभी है ना मेरे पास वक्त नहीं है, तो शाम को मैं दवाई लेके आऊँगा, जा। अरे भैया रुकिए ना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। अभी अच्छी खासी खड़ी हुई है, कुछ तो हो नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि पूरे दिन चक्कर आते ही रहेंगे। ठीक है मैं तेरी भाभी को बोलूँगा कि वो तुझे अस्पताल ले देखिए, जाएगी। भाभी नहीं सुनती मेरी। भाभी पूरा दिन मेकअप करने में से ही फ्री नहीं रहती, पूरा दिन ब्लशर लगाती रहती अच्छा है। अच्छा, इसलिए तुझे वही प्रॉब्लम है कि तेरी भाभी मेकअप करती है, खूबसूरत दिखती है, हैं? अरे भाभी खूबसूरत दिखेगी उससे मुझे क्या है, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वो ब्लशर लगाने में से टाइम ही नहीं निकाल सकती, तभी मुझे क्लिनिक लेके जाएगी ना। हाँ तो तू अकेले भी जा सकती है ना। नहीं जा सकती, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। आप अरे समझ नहीं रहे हो। पता नहीं चल रहा, एक बार मैंने बोल दिया, मैं वही लेके। बोल रही हूँ कि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगी? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भैया, करेगी, हैं? छोड़िए ना देख मैंने बोला है ना। भैया, भैया दर्द हो रहा है भैया। दर्द तो अभी हुआ नहीं है, हैं? देख और सुन, तेरी भाभी के सामने है ना ऊंची आवाज में बात नहीं करना, समझी? जा, अस्पताल नहीं जाना है, पड़ी रहे चुपचाप, शाम को मैं टेबलेट लेके आऊंगा। लेकिन भैया, एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता है? जा जा कर। दिमाग चल। फाल्गुनी, क्या है, चाहते टाइम भी हाँ मेरी याद तो आती ही रहती है, क्यों? हाँ तुझे देखे बिना रहा नहीं जाता ना, इसलिए। तो जाते ही क्यों हो? बैठो घर पे ही। अच्छा समझ इसके लिए गई। कमाना पड़ेगा ना, हम 2 है अभी, फिर बस बस, 3 हो अभी कोई जाएंगे। जल्दी नहीं है। हाँ पर होगे तो कहीं ना कभी तो उसके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा ना सब कुछ, इसलिए। पहले करना था, वो तो सब किया नहीं, जब हाथ में था सब चला गया, तब अभी मेहनत करने पे तुले हुए हो। अरे जो मेहनत पहले करनी थी वो कर लेनी चाहिए थी ना। ये सारा पैसा जब तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी लेना था तो वो तो ले ना सके। पहले पता नहीं था ना, कुछ आइडिया ही नहीं था, ये तो तूने बताया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, इसलिए। वही तो है, यहाँ पे सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। मैं बोलती हूँ ना तभी कुछ होता है, वरना कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारी बहन को पाल रहे हैं। उसको तो पालना ही पड़ेगा ना, जब तक
सब प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं आएगी तब तक उसको पालना ही पड़ेगा। पर इतनी प्रॉपर्टी से क्या होगा? इससे ज्यादा मिल जाए तो? ज़्यादा मिल जाए तो अब अब देख, अभी 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 मेरे को ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। मैं एक बात बताने के लिए रुका हूँ। तू संध्या को क्लिनिक पे ले जाना, उसकी तबीयत बराबर नहीं है। हाँ, क्या बोलूँ। हाँ, तो मैंने उसको दवाई दे दी है, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? इतनी छोटी छोटी बात में उसको। अरे अभी मुझे मिली, बोला मुझे अस्पताल जाना है, तो फिर हाँ, तो वो तो बोलती रहेगी, उसको तो कुछ भी होता है, इतनी जुकाम होती है, खांसी होती है, तो उसको तो हॉस्पिटल ही जाना होता है। तो उतनी उतनी बात में थोड़ी जाते हैं। मैं खुद दवाई ले लेती हूँ घर पे। देख, तुझे पता है ना अभी तक उसको जिंदा रखना है। पता है ना? सब पता है। मैं ये पूछ रही थी कि ये सारी प्रॉपर्टी जो भी आपके पापा ने संध्या के नाम पे की है, वो कितने लाख की होगी? हाँ, 10 लाख, पता नहीं, 20 लाख? पता नहीं है। पापा और चाचा ने जब भी हिस्से किए तो कितने कितने हिस्से आए थे। और तो भी थोड़ा तो आइडिया होगा ना। गांव की जमीन है ना, वो तो मुझे पता है, लेकिन टोटल मिला के कितनी प्रॉपर्टी है ना, वो मुझे पता नहीं है हाँ, अभी। तो टोटल अंदाज से कितनी होगी? 40 बीघा जमीन है और 50 लाख? अभी पूछना पड़ेगा भाव ताल क्या चल रहा है। 50 लाख की होगी ना? होगी, शायद होगी। पर मैं इससे 4 गुना पैसे दिलवा दूं तो? 50 लाख का 4 गुना यानी 2 करोड़। हाँ। लगता है तेरा दिमाग अभी ठिकाने पे है नहीं। चलो मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं, मेरा दिमाग तो ठिकाने पे ही है, पर जो मैं बोल रही हूँ ना, वो बात आप समझ नहीं रहे। क्या बोल रही हो आप? वो हमारे पड़ोसी नहीं है, हिरल बेन? अच्छा, वो छोटी हाइट वाली हिरल। हाँ, हाँ, पहचानता हाँ। हूँ पहचानता हूँ। उनका कोई मौसी का लड़का है, हाँ, उसकी शादी करवानी है। मतलब कि वो बोल रही थी कि संध्या के साथ उसकी शादी करवा देते। हाँ, उसके साथ शादी तो करवा देंगे। इसमें 4 गुना पैसे होने की बात कहाँ से आई? दिक्कत ये है कि वो थोड़ा उम्र में ज्यादा है, 40 साल का है। 40 साल का है मतलब वो पैसा देगा, ऐसा तो बोलना चाह रही है? हाँ, वो 40 साल का है, अभी उसकी शादी हो नहीं रही है और उसको एक अच्छी लड़की चाहिए, मतलब कि संध्या जैसी 20-22 साल की। तो क्यों ना संध्या की उसके साथ शादी करवा देते हैं और वो हमें पैसा देगा। 2 करोड़, 2 करोड़ की बात हुई है। अच्छा, आइडिया तो सही है, लेकिन संध्या मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? और उसको ये सब बोलने की जरूरत ही क्या है? उसको जबरदस्ती करवा देंगे शादी। और वैसे भी वो भी थक गई है यहाँ पे, तो वो तो जो भी मिलेगा ना उससे शादी करके चली ही जाएगी। वाह वाह, तेरा दिमाग 2-धारी तलवार की तरह है, चलता बहुत तेज है। आइडिया तो अच्छा है। 2 करोड़, 2 करोड़ का मुनाफा हो जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। फिर ये कच्चा मकान या बंगलो हो जाएगा। मर्सिडीज आ जाएगी, मस्त गाड़ी लेके मैं घूमूंगी, मेरे पास खुद की कार होगी। कितना अच्छा होगा ना। तुम्हें तो आता नहीं है, तो मैं ही चलाऊंगी गाड़ी। हाँ, वो तो मैं सीख जाऊंगा ना। जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगी ना, आप जाना है। हाँ, तो हर बार तू ही चलाएंगी? हाँ, गाड़ी मेरी होगी तो मैं ही चलाऊंगी ना। अच्छा, अभी से तेरा मेरा कोई बात नहीं। चलो अब मैं निकलता हूँ। ख्वाब देखो और ये जो आइडिया लगाया है ना, उस पर काम चालू कर दो। हाँ, तो मैं बात कर लूँ ना हिरल बिन से? फाइनल ना? डन ना? ओके, जाओ जाओ जल्दी। 2 करोड़ ऐसे ही? जाओ जाओ जाओ, 2 करोड़ आने वाले हैं। 2 करोड़? 2 करोड़। 2 करोड़। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस जाना कैंसिल। अरे अरे नहीं नहीं, तुम जाओ तो जाओ, अभी कुछ काम नहीं है। वो मुझे हिरल बिन को बुलाना है और बात करनी है। बाय। फाल्गुनी जी, फाल्गुनी जी कहाँ पर हो आप? हिरल बिन, आप? हाँ, मैं ही स्वयं। स्वयं आप इधर अचानक? क्या हुआ, क्या बात है? नई साड़ी ली लगती है, बहुत अच्छी है। आपको साड़ी की पड़ी है? कितना अच्छा न्यूज़ लेके आई हूँ मैं। न्यूज़? हाँ,
ऐसे कैसे न्यूज़ लेके आए हो आप? आपकी नैन कहाँ पर है? वो सो गई है, उसकी तबीयत खराब है ना। उसको बुलाओ। क्यों? उसके लिए तो अच्छे न्यूज़ लेके आई हूँ। उसके लिए अच्छी न्यूज़? पहले मुझे तो बताओ, उसकी बात बाद में करेंगे, उसको सोने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लड़का देखा उसके लिए? अभी तक तो नहीं देख रहे हैं। बुढ़ी हो जाएगी ऐसे ही। लड़का तो देख रहे हैं पर हाँ। अभी तो कोई फाइनल नहीं किया। पर क्या आप बोल रहे फाइनल नहीं किया? फाइनल नहीं करोगे तुम्हारी सिस्टर इन लोग बुढ़ी हो जाएगी। वो जाने दो ना बुद्धि। वैसे भी यहाँ क्या पे बुद्धि रहेगी हो? तो मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे रहती है ना तो मेरे लिए अच्छा है। घर के सारे काम काज कर लेती है, मुझे उतनी तो शांति रहेगी। चली जाएगी तो फिर सब मुझे ही करना पड़ेगा। काम वाली रख दो। काम वाली तो तब रखेंगे ना जब पैसे आएंगे। अभी तो पैसे इतनी इनकम तो है नहीं कि काम वाली रखे। घर भी देखो ना कैसा पुराना हो गया है, इसको भी नया करवाना है। मैं तो सोच रही हूँ कि पूरा गिरा के नया नया बनवाओ, मस्त उसके लिए महल जैसा। पैसे तो जरूरी है ना। वही तो बात है, पैसे की तो दिक्कत है। मैंने एक दिन बोला था आपको, पता है आपको याद होगा शायद, या तो नहीं होगा। फिर से रिमाइंडर करवा देती हूँ कि मेरे मौसी का लड़का। हाँ आपने बात तो की थी, फिर आगे कुछ बात नहीं बनी। क्या आपने बात? क्या? कुछ बोला ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। आज फिर से मेरे दिमाग में आ गया तो फिर मैं आ गई। अरे हाँ, सच बताओ ना तो आज ही मैंने रात से बात की क्या? इस बारे में। आपने जो बोला था ना वही। तो राज भाई ने क्या बोला? वो तो बोल रहे हैं कि तुझे जो सही लगे वो कर। वैसे भी राज मेरी सब बात मानता है, तो मैं उसको जो बोलती हूँ ना वो करने के लिए तैयार ही है। पर मुझे वो लड़का भी देखना पड़ेगा। फिर वो पैसे का जो है आपने बोला था 2 CR, वो देने के लिए तैयार है कि नहीं वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना। मुझे यहाँ पे मस्त बंगला बनवाना है। मेरा एक- भाई दुबई जाके कमा के आया है, मेरा भाई लंदन जाके कमा के आया। कितना कमाता है, रहने दो। तुमको कोई कोई मगज में भेजा में घुसेगा नहीं उसको। अरे पर मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बुलाओ ना उनको, एक बार दिखा देते वो संध्या को और बातचीत करवा देते, दोनों का और फिक्स कर देते हैं और पैसे का भी फिक्स कर देते हैं। उनको बोलो कि शादी से पहले आधा दे दे, आधा शादी के बाद। और पूरे के पूरे पैसे शादी के पहले मिल जाए तो बहुत अच्छा है। शादी होने से पहले ही यहाँ पे सब नया नया करवा देंगे। मेरा भाई हीरो से भी कम नहीं है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। हाँ, इतना वो हैंडसम तो दिखता है ना कि उसकी बोला बात था ही ना आपने कि बड़ा है, 40 साल का है। पता है ऐसे मुझे। बड़ा नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन उसकी उम्र ऐसे ही बढ़ गई है कमाने के लिए। सही बात है, ऐसा ही होता है। जो ज्यादा कमाते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उनकी उम्र भी ज्यादा ही होती है। पर अभी क्या करें, मुझे तो शादी करनी नहीं है। मुझे तो मेरी ननद की शादी करवानी है। तो जो भी हो, जैसा भी होगा मुझे तो चलेगा। पैसे मिलने चाहिए। बहन जी कुछ आगे बोलूं क्या? आप बोलिए, आप बोलने ही तो आए हैं, बोलिए। अभी सोच लो, करना है शादी मेरे भैया के साथ आपकी ननद का, तो कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। हाँ। मैं भाई को बोल दूंगी कि आप आ जाओ देखने के लिए लड़की। फाइनल आप फोन कर दो। मैं तो बोल रही हूँ आज हो तो आज, कल हो तो कल, उनको बुला लो देखने के लिए। बैठ के बातचीत कर लेते हैं, पैसे की बातचीत कर लेते हैं और फिर सब डन, फाइनल। संध्या तो ना नहीं बोलेगी ना? अरे वो क्यों ना बोलेगी, वो उसको कुछ बोलने ही नहीं देंगे। उसको मैं पहले से ही समझा दूंगी, जो भी लड़का है जो भी है, हाँ बोलना है तुझे। कोई ज्यादा पंचायत के मगजमारी चाहिए नहीं। वैसे कोई वो बात- भी यहाँ से जाना ही चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ना बोलेगी। वो भी जो मिलेगा उससे शादी करके चली जाएगी। फाल्गुनी जी, आपने ये तय कर लिया है ना, तो मैं मेरे भाई के साथ बात कर लूँ पहले। हाँ, आप जाके अभी फोन कीजिए और मुझे कब आएंगे वो? फोन कर देना, है ना? जय श्री कृष्ण। फाल्गुनी जी के साथ बात किया मैंने, कंफर्म भी हो गई बात। भाई को कॉल करके बता देती हूँ, भैया को तो बहुत ही खुशी होगी। हाँ। प्रवीण भाई आ गए प्रवीण भाई। अभी ये मेरा भाई है ना, फोन रिसीव ही नहीं करेगा, कौन से अरे? काम में हो। दीदी का फोन। हेलो, हाँ दीदी बोलो।
भैया तू कहाँ घूम रहा है? मेरा फोन कब से बज रहा है रिंग, तू रिसीव नहीं कर रहा है, कहाँ है? अरे यही हूँ बहना, थोड़ा काम में था। बोलो बोलो, बहुत दिनों के बाद फोन किया। अब क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो? अरे यहीं पे हूँ, आपके नजदीक तो रहता हूँ। अभी तो क्या, मुझे दुबई जाना था लेकिन अभी मैंने कैंसिल कर दिया थोड़ा। कैंसिल किया ना? बहुत ही बढ़िया काम किया, कैंसिल करके, बहुत ही बढ़िया। अरे वो क्या करूँ, आपने तो मुझे शादी का लड्डू हाथ में थमा दिया कि शादी होगी, लेकिन आपने तो कुछ बात ही नहीं किया कि। लड्डू थमा दिया ना हाथ में, तो खाने की अभी बारी है। क्या बात कर रही हो? हाँ भैया, मैंने वो हमारे वो पड़ोसी की बात की थी ना, वो फाल्गुनी जी की ननद की। संध्या, संध्या ऐसा कुछ नाम था। क्या बात है, हाँ आपको तो नाम भी याद रह गया। हाँ, नाम याद है ना मुझे। क्या क्या हुआ, बात कुछ आगे बढ़ी? बड़ी ना। अच्छा। हाँ, और भैया उसने बोला है कि शादी तो करेगी वो, लेकिन हाँ? एक प्रॉब्लम लेकिन है। क्या, लेकिन क्या? एक बात वो है कि वो पैसे की बात की थी ना आपको। अरे मैंने बोला ना, जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। सच्ची में? हाँ। अब तो प्रवीण भाई, हाँ। वो 2 CR की बात कर रहे थे वो फाल्गुनी जी। अरे कोई बात नहीं, दे दूंगा, मेरे पास बहुत है, टेंशन मत लो, पैसा बहुत है, मुझे लड़की अच्छी चाहिए बस। तो कब देखने आ रहे हो उसको? अरे मैं वही सोच रहा था। नहीं, मेरी पहले ये बात सुनो आप, वो संध्या से बात हुई आपकी? संध्या, मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगता है उसका, संध्या। मुझे वेरी गुड पता नेम। ही था कि मेरे भाई को बहुत ही पसंद आएगा ये नाम। नहीं नहीं नहीं, बात हुई कि नहीं? संध्या से पूछा आपने? अरे संध्या से क्या बात करनी है, वो अब सभी काम वो हैंडलिंग वो घर में है ना, उसकी भाभी ही करती है, उसका भाई करता है। अरे लेकिन शादी मुझे उससे करनी है ना, उसके भाई भाभी से थोड़ी करनी अबे है। भैया, मैं आपके कितनी अच्छी बात लाई हो, तो फिर अब संध्या की क्यों बात बीच में ला रहे हो? अरे मुझे शादी संध्या से करनी है तो उसी की बात करूंगा ना। तो वो उसका भाई और उसका भाभी जो भी बोलेगा ना, वो संध्या करेगी। अब ठीक है, लेकिन देखो अभी मैं, आपने उसका जब से नाम बोला है ना, तब से मेरा दिल करता है कि मैं कब उससे मिलूं, कब उसे देखूं, कब उससे शादी करूं। भैया हाँ। इतने उतावले मत हो आप। अरे उतावला नहीं हो तो क्या हो, कितने साल का हो गया हूं मैं? आप देखो 40 हो गए मेरे। 41 नहीं होने दूंगी, तू टेंशन मत लो ना। हाँ, तो मैं आ जाऊं, आज ही आ जाऊं मिलने, मतलब देखने का जो रस्म है वो कर लेते ना, देखने की रस्म। देखने की रस्म करनी है, लेकिन राज भैया से बात नहीं हुई है ना, वो फाल्गुनी जी के साथ बात हुई है भैया जी। तो ठीक है बहना, जरा जल्दी करो ना, मुझे थोड़ी जल्दी है शादी करने की। कितना हरक पदुड़ा हो रहा है मेरे भाई। वो तो है। देखो, हाँ। और आपकी शादी होगी ना, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ, ज्यादा। अरे आओ ना, वेलकम। मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, आपको तो पता है। अब पैसे कमाने के चक्कर में मैं बाहर चला गया था, क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं, और जो कुछ भी हो सिर्फ आप ही हो, मेरी बहन। इंडिया में इसलिए तो मैं ज़्यादा रहता नहीं था, लेकिन अब शादी करूँगा, बीवी बच्चे होंगे, तो आप ही तो मेरी बड़ी हो, आप ही तो आओगी, और शादी में भी सब कुछ आपको तो ही करना है। लेकिन भैया, हाँ। एक बात भूल गए हो। वो क्या? तो बात बोली नहीं आपने। क्या? वही कि आपकी शादी जो मैं फिक्स करवा दूं, तो आप मुझे और तुम्हारे जीजा जी को दोनों को साथ में लेके जाओगे लंदन या दुबई? अरे आप बोलो कहाँ जाना है, वहाँ ले जाऊँगा, पैसे भी दूंगा आपको, वो टेंशन मत लो आप, बस मेरी शादी करवा दो बस। हाँ, मेरे भैया की शादी है आज, मेरे भाई की शादी है। ठीक है, तो दीदी मैं देखने आ जाता हूँ, आप बताइए। ठीक है भाई, आपको मैं फोन करती हूँ। हाँ, थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, अब मेरी शादी होगी, जल्द आओ। आओ राजू, इनसे मिलने आना था। हाँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आपने यहाँ बुलाया हमें, मैं सोच रहा था सीधा लड़की देखने, मतलब आपकी बहन को देखने ही आ जाते। हाँ हाँ, ये सब तो होता रहेगा। हाँ। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, अरे डरिए मत, सिर्फ बात ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन अलग से बुलाया मिलने के लिए, घर पे ही मिल लेते ना। अब हाँ, आप घर पे भी मिल सकते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जो घर पे नहीं की जाती। अच्छा। वो पर्सनली करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ सब लोग
रहते हैं ना, इसीलिए। हाँ तो ऐसी क्या बात है, हमें तो शादी करनी है और मतलब हाँ कुछ डिमांड होगी तो वो देख लेंगे हम लोग। वैसे तो लड़के वाले डिमांड करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ईश्वर की कृपा से तो काफ़ी, हाँ अरे लंदन में दुबई में काफ़ी काम मेरे चलते हैं, काफ़ी पैसा भी है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ वो दीदी ने बताया था कुछ आप लोगों की डिमांड है। हाँ, इसी को बात करने के लिए ही आपसे अच्छा पहले मिलना था। अब बताइए क्या बात है। वो उसने बात तो की होगी ना, वो लेन देन की बात, तो जो हाँ, दो वाली हाँ, 2 CR की कुछ बात कर रहे थे वो दीदी। कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे हम लोग। हाँ, बस यही बात करनी थी। बाकी तो आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन एक बात और भी बतानी थी। बताइए। देखिए, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो आपकी बदनामी होगी कि पैसे देकर शादी करके शादी नहीं हो रही है, ऐसा लगेगा लोगों को। मैं नहीं चाहता कि अब रिश्तेदार होने वाले हैं तो फिर आपकी ही बेइज्जती होगी, तो फिर नहीं आपकी बात सही है। देखिए मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन आपकी बहन से आपने पूछा ना, उससे पहले पूछ लेना। फिर क्या होता है कि हम लोग पैसा खर्च कर दे, शादी कर ले। अरे कैसी बात करते तो हैं। मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भैया हाँ सही बता रहे हैं, आप एक बार अपनी बहन से कंफर्म कर लीजिए। कर कि लिया। बाद में पैसे देने के बाद कोई प्रॉब्लम कर ना लिया होए। कर लिया, सब कुछ हो गया है। आप अगर फिक्र उसे कोई दूसरा पसंद हो वो भी पूछ लेना भैया आप। ना, नहीं, मेरी बहन तो है ना बहुत भोली है, अच्छा आँख उठा के किसी लड़के को आज तक देखा ही नहीं। ऐसा। आप उसकी फिक्र ना करें, वो सारी बातें हो गई है। प्यार में उम्र कहाँ देखी जाती है। वो बात तो सही है। और अभी वैसे ही आपके घर आएगी तो उसको तो क्या है, सिर्फ बैठे बैठे खाना ही है। भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्या। अरे ऐसे भी आप अच्छे खासे दिख रहे हो, हीरो जैसे ही। हैंडसम तो मैं हूँ। तो फिर ये तो, मेरा दोस्त है हाँ? राजू भाई। अच्छा, वो भी काफी इसकी शादी हो गई क्या? अरे वो बच्चे उसके, अरे मैं अच्छा वही तो बोल रहा हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपकी भी हो जाएंगी। हाँ लेकिन वो 2 वाली बात पे जरा हाँ, वो पैसा आप लोग बोलोगे तब दे दूंगा मैं। कोई बात ठीक है। और शादी में और भी कुछ डिमांड हो, कुछ मतलब हम लोग शादी धाम-धूम से करेंगे, ठीक है। जो चाहिए वो बोल देना, कुछ चढ़ावा चढ़ाना हो वो भी बोल देना, सब कर लेंगे हम। मतलब भैया अभी आप बात कर लो, ताकि बाद में आगे तभी शादी के हाँ। समय कोई प्रॉब्लम ही ना होवे। हाँ। ओके ठीक है। तो आप वैसा हो तो मेरी दीदी को बोल देना, जो कुछ बात हो उनके हाथों कहलवा देना। हाँ? ओके, वो तो मेरी वाइफ है ना, जो आपकी बहन के साथ बात कर लेगी सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मेरी बहन की फ़ोटो तो आपने देखी ही होगी। हाँ देखिए ना। बस तो फिर आपको पसंद आ गई, बात खत्म। हाँ, बस मैं वही बोल रहा था कि अब देखने कब आऊँ मैं, फोटो ही देखी है, आपकी बहन को मैंने देखा ही नहीं अभी तक। अरे इतनी जल्दी क्यों है, फिर तो आपके घर ही रहने वाली है ना शादी के बाद। वो बात तो है। और कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप है ना आज ही आ जाऊँ शाम को? आज नहीं, कल का रखिए। कल जैसे आप पैसे लेते आइए और साथ में आ जाइए, दोनों काम। पैसे तो मैं ट्रांसफर भी कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन भी हो जाएगा। दोसिया? हाँ हाँ हाँ। पैसे हो की जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करो भैया, हम आप- लड़की देख लेवे और शादी की डेट फिक्स कर देवे, क्या दिक्कत हाँ, है। आप वो मेरी दीदी को बोलना बैंक डिटेल देना, बैंक डिटेल दे देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, बैंक डिटेल तो मैं अभी दे सकता हूँ, मेरे मोबाइल में ही है सब कुछ। मैं आप आपका सेंड कर नंबर दीजिए बोलिए। मेरे नंबर पे। नंबर बोलिए। 7990965733। बस आइए भेज दीजिए आप। नाम भी बढ़िया है, पी। यस पीपी। मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ। हाँ तो आज ही मैं वैसे हो तो आप लोग को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ और कल मैं देखने आ जाता हूँ, ठीक भैया है। आज शाम को ही देख के आते हैं ना, क्या दिक्कत है। नहीं उन्होंने कल का बोला है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ, वैसे देखने में तो क्या है, लड़की देखनी हो जाएगा। नहीं फिर भी हाँ, सब हो गया। और मैं ये व्हाट्सएप पे मैं ये आ गया। डिटेल देख लूंगा और आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग निकलते हैं, नमस्ते। अब हाँ, हाँ मिलते हैं। देखिए और एक बात, कि हमारी जो यहाँ अभी मुलाकात हुई है ना, वो किसी को नहीं बता। हाँ सीक्रेट रहनी चाहिए। हाँ? चलिए। तो यार सीधा अकाउंट में, फाल्गुनी को बताना ही पड़ेगा।
करोड़ कब मिलेंगे? जल्दी से हमारे पास आ जाए पैसे, फिर ये घर तो कुछ अलग ही दिखेगा। हिरल बिन ये क्या था? 2 करोड़ आए 2 नहीं करोड़। है, आए नहीं है, इससे हाँ। पहले ही पागल हो गए। आ गए, आ गए? आ गए, क्या बोल रहे हो? आ गए, 2 करोड़ आ गए हाथ में, 2 करोड़। बात हो गई है, सब बात हो गई, सब बात हो गई। बात हुई ना, बात तो हुई है, पर पैसे कहाँ है? अभी आ रहे हैं, अभी पैसे आ रहे हैं। मैं उसे मिला, पर्सनली मिला, उससे बात की कि ये बात किसी को बताना नहीं, 2 करोड़ देना है, फिर मेरी बहन की शादी तुमसे हो जाएगी। मतलब वो लड़के से वो लड़का क्या? हाँ लड़का ही बोलो ना, हाँ, लड़का ही, लड़के उससे बात हो से गई। बात हो गई। और फिर वो घर गया, कल पैसे देने की बात हुई थी कि कल पैसा दे देगा। फिर रास्ते में फ़ोन आया क्या फोन है? कि कल उसे कुछ काम से बाहर जाना है मीटिंग के लिए, तो वो लोग आज ही आ रहे। वाह, हाँ। ये तो अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी पैसे हाथ में आ जाएंगे और ये बला भी जाएगी घर से, शांति हो जाएगी घर में। हाँ। और फिर तो हम घूमेंगे फिरेंगे। हाँ हिरल बहन, 2 कैसे करोड़। हो? जय श्री कृष्ण। आइए आइए देखिए आइए। आपसे मैंने कल का कहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, और दीदी ने भी बोला कि आप आज देख ही लीजिए। ये लड़का है। हाँ तो क्या बुराई मेरी है? मौसी का लड़का बोली थी ना, यही है प्रवीण। नमस्ते। अरे बड़े बड़े बड़ा अच्छा लड़का है, उसका बिजनेस भी बहुत बड़ा है। वो भी बहुत बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है। सब बड़ा है। क्या बोल रही हो फल्गुनी जी? उनकी हाँ एज सब बड़ा है। एज बिजनेस। मैं बड़ा हूँ ऐसा बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो, मैंने पहले ही बताया था। हाँ वो तो बताया वो था, पर बताया था। इतने भी बड़े होंगे ऐसा पता नहीं था ना। पहले क्या? मैंने बोला था ना कि 40 इयर्स का है, तो फिर हाँ 40 साल, कौन बस। सा फर्क है ज्यादा? 20 साल ही बड़े हैं अपनी संध्या अरे से। हमारे गांव में तो 30 साल भी बड़ा लड़की के साथ शादी होती है हाँ ना। होती है। हाँ। हाँ हाँ वो तो अभी होती होगी ना, पैसे जो मिलते हैं। संध्या संध्या कहाँ पर है? हमारी ननद। हाँ बुलाते हैं, आप बुलाते हैं। बहुत उतावले हो रहे हैं। जा तू संध्या को बुला के ला। संध्या को। लंदन दुबई ज्यादा रहा हूँ ना मैं, प्यार मेरा भाई जाने ही वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया कि दुबई और लंदन मत जाओ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जब से मैंने फोटो देखी है ना आपकी संध्या की, तब से मतलब मैं उसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो गया। संध्या को बुला के ला। मैं लेके आती हूँ संध्या को। प्लीज, क्या जल्द से जल्द शादी हो जाए तो मैं भी अपना। हाँ हम लोग भी वही सोच रहे, जल्द से जल्द शादी हो जाए तो सबका काम हो जाए। जल्दी हो ना, उतना जल्दी करो। हाँ वही बात पक्की है, एक दूसरे को देख ले, बात खत्म। संध्या बहुत देर लगा दी बेटा, कहाँ गई? अबे कहाँ है? आने वाली भाभी कहाँ है? संध्या चल जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ कहाँ थी, कितनी देर? किचन में काम कर रही अच्छा आप दोनों की कैसी है? हाँ, बहुत बहुत कौन है से भी भैया? बहुत बहुत नमस्ते जी। हूँ। नमस्ते अंकल, कैसे हो? अरे अंकल नहीं, नहीं। प्रवीण कुमार नाम है मेरा। हाँ प्रवीण जी है मेरे भाई का नाम। अच्छा आइए ना, बैठिए, मैं चाय लेके आती नहीं अरे- नहीं कुछ नहीं लाना है। ओ उसको अबे चाय तो आपके हाथ के हमारे घर पे ही पियेंगे ना, हेलो। आप बना के पिलाना इन सबको। हूँ। मैं इन दोनों को रोज बना के पिलाती हूँ तो अभी चाय। हमारे घर पे ही रहेगी ना। हाँ अब तो आप हमारे घर पे ही आ जाओगी, तो वहाँ कुछ चाय पीने बुलाना उनको। आपके घर पे क्यों? आपके अरे हाथ की चाय रोज पीऊंगा मैं अब। सही- ना सही बात है ना हाँ दीदी? सही है भैया, भैया सही है। एकदम सही बात बोली आपने। अब और चाय तो ये बहुत बढ़िया बनाती है, और खाना खाना तो इतना अच्छा पकाती है ना कि पूछो ही मत। चाय बढ़िया बनाती हूँ, खाना भी ठीक ठाक पका लेती हूँ, लेकिन आपके घर पे मैं खाना पकाने क्यों फाल्गुनी आऊंगी? जी आपने कुछ बात नहीं किया अरे है। वो भूल जाती है। अरे मैंने बोला था उसको पर भूल गई है। थोड़ा शांति रखो ना, मैं भैया, उससे ये बात भाभी करती हूँ। क्या मेरी बात सुन, देख ये लड़का जो है ना वो तुझे देखने आया है, मतलब हाँ। तेरी और उसकी शादी होने वाली है। हाँ। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? इनकी एज तो देखिए, एज मेरे से डबल देखिए तो एज के हैं। बहुत कम है। हाँ ज्यादा नहीं है मेरे भाई की। एज तो लेकिन क्या है? मेरे से तो ज्यादा ही है ना। अब उसमें क्या हुआ? तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देख अच्छा खासा बिजनेस है उसका, पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा है तुझे मेरे पास। तू रानी बन के रहेगी वहाँ,
देख तेरा भाई हूँ तो मुझे नहीं रानी बनना है प्लीज। अरे संध्या, मुझे माफ कीजिए, मुझे इनसे शादी तू नहीं माफ कर दे हमें, बोला ना हैं? बोला ना तुझे। भैया। उसके हाथ थोड़े नाजुक है इसलिए अब आपके देख घर आएगी ना फिर आपके जैसी हो जाएगी, अच्छे से खाना वाना तू एक खिलाना। काम कर इसको अंदर ले जा। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपसे बोल रही हूँ। ये लोग जो भी बोले आप अरे सच पर मत मानिएगा। ये क्या बात हुई? हाँ मैंने बोला था ना कि मेरे देखिए देखिए हिरल बहन, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? और आप अरे राज भैया, कुछ दिमाग विमाग है कि नहीं? मेरे पास तो दिमाग है, ये क्या इंसल्ट हुई हमारी? अरे आप शांति रखिए। संध्या क्या बोल रही है हैं? क्या बोल रही है तू? मेरे से 2 गुना मैंने उम्र के क्या लड़के के बोला? साथ में थोड़ी मैंने शादी- क्या बोला तुझे? क्या बोला मैंने तुझे हैं? अब मैंने क्या बोला? राज, हाँ, हाँ। हमारे से इंसल्ट करवा दी ना। ये ना भाई बहन बहुत झगड़ते हैं, गुस्सा मत करो ना तुम भी, हाँ, हाँ। शांति से समझाओ। देखो चलो भैया, अरे क्या, चलो मेरी बात सुनिए, आप शादी की तैयारी करिए, मैं उसे मना लोग लूंगा, उसको फिक्र मत समझा करिए। लेंगे। समझा लो। मैं ये क्या? शादी नहीं करूंगी क्या? बस। अरे इसने तो मुंह पे ना बोल दिया। अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब वो अभी क्या है, थोड़ी गुस्से में, मैं उसे मना के और आपको वैसे- फोन करता हूँ, फिक्र ना करें, शादी की तैयारी करो आप फटाफट। और बच्ची है, थोड़ा नादान है, वो समझती नहीं है जल्दी से, पर हम समझाएंगे और समझाएंगे। मैंने वो आप अकाउंट नंबर दिया है ना, वो अकाउंट डाल- नंबर। जाएगा हाँ, लेकिन ठीक। हाँ मना लूंगा, फोन करता हूँ मैं, फोन करता हूँ। हाँ फोन करता हूँ मैं, फोन करता हूँ। समझा लेना। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, सब पता है, याद है मुझे। तूने संध्या से बात नहीं की थी हैं? मैं कैसे बात करती, पहले से ही गुस्सा करती रहती है, कहाँ बात करूंगी? तुझे बोला था ना मैंने कि उसको सब समझा देना, वो लोग आ अभी रहे। समझा देंगे ना, अभी समझा देंगे दोनों मिलके। हाँ समझाना ही पड़ेगा। एक तो बहन तुम्हारी और बात मुझे करनी है उससे। तो पैसा अकेले को चाहिए, तुझे भी चाहिए ना हैं? सोने का हार करवाना है, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है अपनी खुद की। हाँ, चलो बात करते हैं। हाँ चलो भी 18+ लेना है, पता है मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। फाल्गुनी, एक बार बात समझ लेना तो अच्छी बात है। फाल्गुनी, क्या हुआ? बात की उससे, समझ गई वो? क्या है? गए 2 करोड़ हाथ में से गए, और जो ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी ना, वो भी गई। हाँ? पढ़ लो पहले। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। मेरे प्यारे भैया, मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। आज तक आप लोगों का मैंने बहुत सहन किया है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। और मैंने तो ये सोचा था कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर दूँ, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आप मेरे सौतेले भाई हो, सौतेले ही रहोगे। कभी आपने मुझे अपनी बहन नहीं समझा, और आज आप इतना नीचे गिर गए कि आपने मुझसे डबल उम्र वाले लड़के से शादी करवानी चाहिए, वो भी पैसों के लिए। इसलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। देखा देखा, पहले से बोला था, पर सुनते ही नहीं मेरी बात को। अरे ये लड़की ने तो बर्बाद कर दिया हमें। बर्बाद कर दिया हमें। लेकिन तू कहाँ गई थी? वो घर से निकले तुझे पता नहीं था? अरे तो मैं उसकी पूरा दिन उसके बाजू में बैठी रहूं? मैं अपने रूम में सोई हुई थी। सोई हुई थी? ये तेरे सोने के चक्कर में 2 करोड़ चले गए। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारी बहन ऐसा भी कर सकती है। तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना, घर पे बैठना चाहिए ना। कहाँ चले गए थे तुम भी? अरे कुछ काम था इसलिए गया था, उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी कि नहीं। 2 घंटे उसको संभाल नहीं सकी, चली गई। लो अब उसको ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? बहुत दूर नहीं गई होगी, इधर ही होगी। अब ढूंढ लेते हैं कहीं पे। पता नहीं इसमें क्या लिखा है, पढ़ना आता है, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो। पढ़ लिया, सबसे पहले मैंने ही पढ़ा है, और अभी इसका क्या करे? चली गई तो चली गई, जाने दो।
2 करोड़ चले गए तेरे चक्कर में। पर मैंने थोड़ी उसको भगाया है, वो खुद भागी है। मुझे क्यों बोल रहे हो? तो किसे बोलूं? हैं? तुझे ध्यान नहीं रखना चाहिए? तुझे पता नहीं था कि घर में माहौल गर्म है तो उसको संभाल के रखे, कहीं चली गई तो इतना आइडिया नहीं आता है। पर दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं तुझ में। ध्यान रखा था, उसको समझाया भी था, उसके साथ बात भी कर रही थी। फिर उसने बोला कोई बात नहीं भाभी, मैं सोचूंगी। ऐसी बातें करके वो उसने मुझे तुझे मक्खन लगाया और तू आराम से सो गई। मुझे लगा कि अभी वो मान जाएगी, इसलिए मैं अपने रूम में चली गई। मुझे थोड़ी पता था कि वो भी उसकी एक चाल ही है। क्या करें? जाने 2 करोड़ दो, गए। अभी हमारे नसीब में था ही नहीं। वैसे भी ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और वो भी नहीं है। पता नहीं मैंने क्या देख के शादी कर ली। क्या? कुछ नहीं। अगर 2 करोड़ आए होते तो मेरे पति देव, मेरे प्यारे, सब ऐसा बोलती। मुझे पता है तुम औरतों का क्या पैसों के पीछे इतना पागल हो जाती हो। हाँ तो पैसे तो चाहिए ना जीने के लिए। पैसे के बिना कुछ होता है? आपको भी तो पैसे चाहिए। 2 करोड़ मेरे हाथ से गए। मैं बाहर ही नहीं गया होता तो अच्छा था। लेकिन ये उसने मीठी मीठी प्यारे बातें की कि भाभी मैं सोचूंगी, ये बोला और भाभी आराम से जाके सो गई। इतना अक्ल भी नहीं है कि अभी ऐसा माहौल चल। तुम्हारी बहन इतनी होशियार निकलेगी वो मुझे थोड़ी पता था। तो इतने टाइम से तो ऐसे बात करती है, शांत रहती है, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करती। तो मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं करेगी, हमारी हाँ में हाँ मिलाकर शादी कर लेगी। पर नहीं, वो तो कुछ अलग ही सोच रही थी। का नाम क्या है पता है ना तुझे? संध्या। संध्या जब वो खिलती है ना तो ये रवि जो निकलता है ना सुबह, जो ब्राइटनेस बहुत बढ़ाता है, वो भी ढल जाता है जब वो खिलती है। तो तेरी और मेरी क्या औकात है? ठीक है, पर अभी मुझे रातने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक काम करो कि आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ जाके इधर उधर ढूंढो और मिल जाए तो उसको पकड़ के लाओ और जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दो। और उसको बोलो कि इसको लेके दुबई चला जाए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जा, तू आराम से सो जा। हाँ मैं उसको ढूंढ कर जा, सो जा जा। अभी आदमी पूरा दिन घर पे काम करेगा तो सो नहीं सकता। हाँ? मतलब कि मैं काम क्या समझाऊं। जाने दो अभी 2 करोड़ को। अब मेरे पापा को बोलूंगी कि थोड़ा कुछ 50 तेरे पापा हैं, उसके पास इतना पैसा है तो थोड़े बहुत मुझे देगा हैं? 50,000 लाख रुपए तो तुम्हारे नाम पे कर ही सकते हैं। 50 लाख में जिंदगी चली जाएगी। 50 लाख नहीं, 50,000। 50,000 पता है मुझे उस कंगाल के पास 50 लाख कहाँ से होगा। बस बस अब है।